रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी फ़ेवरेट और आप सबकी फ़ेवरेट भी शायद रेसिपी से, जो कि है शीर खुरमा या सेवइयाँ। बनाना काफ़ी आसान है। घी पे आपको सबसे पहले अपनी चॉइस की ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर दिया है, थोड़े से चॉप्ड आमंड्स डाल दिए हैं और मैंने यहाँ पे काजू भी ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो अपनी चॉइस से कुछ ड्राई फ्रूट्स को कम कर सकते हैं या कुछ को ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू लाइक। जब सारे ड्राई फ्रूट्स सही से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इनको निकाल के रख देंगे प्लेट पे और इस सेम घी में हम फिर करेंगे रोस्ट वर्मिसेली यानी कि सेवइयाँ को। यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल दिए हैं बाहर। अब घी पे मैं ऐड कर रही हूँ सेवइयाँ। इनको मैं अच्छे से क्रश कर रही हूँ हाथों की मदद से। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रश करके जब आप बनाएंगे इनका थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉपरली कुक हो जाती है। यहाँ पे देखिए हम इनको घी पे इस तरीके से अब रोस्ट करेंगे सेवइयाँ को, और यहाँ पे जब प्रॉपरली रोस्ट हो जाएगी फिर हम इनको निकाल देंगे और रखेंगे प्लेट पे, जब तक कि हम फिर दूध तैयार करेंगे। इसका दूध तैयार करने के लिए आप लेंगे तकरीबन जितना आपको चाहिए होगा उस हिसाब से। मैंने यहाँ पे 800 ml लिया है दूध, तो इसको मैं अब थोड़ा सा रिड्यूस करूँगी और उबालूँगी। अब जब ये उबल रहा होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा केसर यानी कि सैफरन। उससे कलर भी बेहतरीन आएगा और टेस्ट भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये चीज़ें ऐड करने के साथ में आप इसको मिक्स करते रहेंगे और हमें दूध जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है, ताकि जो ये गाढ़ा दूध हो इसमें हम फिर बाद में सेवइयाँ ऐड कर दें और टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ पे मैं इस स्टेज में चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं चीनी की क्वांटिटी, या बिल्कुल चीनी नहीं खाते हैं तो शुगर फ्री वगैरह टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। वो सब आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मैंने यहाँ पे छोटी इलायची का पाउडर बनाया है घर पे ही, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटी इलायची नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं वो, आप गुलाब जल या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, 3-4 ड्रॉप्स उसके। मिक्स कर देंगे इन चीज़ों को सही से, और जब तक और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा दूध तब तक, और उस स्टेज पे फिर हम ऐड कर देंगे सेवइयाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध जो है रिड्यूस हो चुका है काफ़ी। इसमें अब कर रही हूँ ऐड जो मैंने रोस्ट करके रखी थी सेवइयाँ, वो सारी, और सेवइयाँ डालने के साथ साथ हम इसको और मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा सेवइयों को भी इसमें कुक होने देना है। जब ये मिक्स हो जाएंगी अच्छे से, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पहले किशमिश को मैंने रोस्ट नहीं किया था, आप चाहे तो इसको भी रोस्ट कर सकते हैं सेपरेटली। किशमिश ऐड करने के बाद हम डालेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स सारे, और अब इनको सही से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हमें इसको थिक करना है, या आप जिस हिसाब से घर पे पसंद करते हैं उतनी कंसिस्टेंसी का आप इसको रख दीजिएगा। तो कुछ देर और पकाने के बाद जो ये सेवइयाँ हैं ये बिल्कुल तैयार है। इफ्तार पे कुछ ना कुछ घर पे ज़रूर बनता है, और अक्सर हम घर पे पहले कुछ रमज़ान में सेवइयाँ ज़रूर बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ये इफ्तारी पे ट्राई कीजिएगा, सेम टू सेम प्रोसेस, और मुझे यकीन है आपको ये बहुत बेहतरीन टेस्ट की लगेगी। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इफ्तार पे। और इस रमज़ान में आप अगर चाहते हैं हम कुछ खास रेसिपीज़ बनाएं आपके लिए, वो भी कमेंट्स में लिखिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा, और नीचे लिखिएगा कि आप में से कितने लोग घर पे सेवइयाँ बनाते हैं, या अगर आप फिर नहीं बनाते हैं, सेवइयाँ स्किप करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इफ्तार पे क्या खाना पसंद करते हैं।